नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित बीपीएससी बिहार पीसीएस या बीपीएससी टीआरई बिहार टीचर या बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स जो सामान्य अध्ययन में पूछे गए फ्रेंड्स। ये 10,000 क्वेश्चनों के वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार पीसीएस 71वीं या बिहार एसआई का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, उसको वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 220 क्या फ्रेंड्स, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उचित उत्तम विधि है। ऑप्शन ए चराई, ऑप्शन बी वनावरण, ऑप्शन सी वनोन्मूलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वनारोपण। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी वनारोपण होगा, जो फ्रेंड्स बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन का ध्यान देखिए फ्रेंड्स, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वन रोपण है। पेड़ पौधों पानी के प्रवाह की गति को धीमा कर देते हैं तथा मिट्टी के कटाव को भी कम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 221, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यदि किसी मैदानी इलाके को अधिकतम तापमान कम से कम 300 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। सेकंड क्या है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, और यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 222, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन बी धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन सी जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, भूकंप में तरंगों के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के भविष्यवाणी में अध्ययन में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है, जिसे स्थानीय लोगों मुख्यतः जनजातीय व पहाड़ी वासियों द्वारा अपनाया जाता है। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। फर्स्ट, प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, इन्हें पी तरंगे भी कहा जाता है। ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। एस तरंगों की तुलना में पी तरंगे 66% तीव्र होती हैं। द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, इसे एस तरंगे भी कहा जाता है। ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती हैं। नंबर थर्ड क्या है, धरातलीय तरंगे, इन्हें एल तरंगे भी कहा जाता है। ये सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं और सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं, एल तरंगे, धरातलीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 223, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। ऑप्शन ए चराई, ऑप्शन बी वनारोपण, ऑप्शन सी वनोन्मूलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई
ई उपयुक्त में से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वनारोपण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी वनारोपण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने तथा इसके तहत जल प्रवाह से होने वाले जन धन की हानि से बचाव के लिए वनारोपण सर्वोत्तम विधि है। पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती हैं तथा पेड़ों की सर्वाधिक संख्या घनी झाड़ियाँ अथवा वन मलबे प्रवाहित जल के लिए अवरोध उत्पन्न करती हैं तथा इनके लिए भंडारण उपलब्ध कराती हैं। इस कारण अफवाह की मात्रा कम हो जाती है, बहाव में कमी आती है और इस प्रकार बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? नदी जल वाहिकाओं में इसकी क्षमता से अधिक जल बहाव का होना, जिससे कि आसपास के अधिवासों, फसलों व जन सामान्य की क्षति होती है, बाढ़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 224। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कांगड़ा भूकंप 1934, ऑप्शन बी कोयना भूकंप 1967, ऑप्शन सी लातूर भूकंप 1993, ऑप्शन डी शिलांग भूकंप 1897। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कांगड़ा भूकंप 1934। ये सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कांगड़ा भूकंप 1905 में आया था और कोयना भूकंप 1967 में आया था, लातूर भूकंप 1993 और शिलांग भूकंप 1897 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 225। जून 2013 की आपदा में कौन सी नदी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी मंदाकिनी, ऑप्शन सी नंदाकिनी, ऑप्शन डी भागीरथी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मंदाकिनी। राइट ऑप्शन बी मंदाकिनी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। 2013 की बाढ़ में मंदाकिनी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी। केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी के 2 फ्लड वे हैं। कई दशकों से यह केवल पूर्वी घाटी में बह रही थी। बाढ़ आने पर यह पुराने पथ में भी बढ़ी, जिससे उसके मार्ग में आने वाले निर्माण ध्वस्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 226 क्या है? ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है? ऑप्शन ए गंगा मैदान, ऑप्शन बी हिमालय प्रदेश, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय भारत, ऑप्शन डी तटीय आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हिमालय प्रदेश। राइट ऑप्शन बी हिमालय प्रदेश होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बादल फटना हिमालय प्रदेश में होता है जब गर्म आर्द्र तथा अस्थिर हवा पर्वतीय ढाल या खड़े पठारी ढाल से टकराती है तो शीघ्रता से ऊपर उठती है। ऊपर उठने पर संघनन की गुप्त ऊष्मा के कारण ऊपर उठने का कार्य और तेज हो जाता है। परिमाणतः अधिक सक्रिय तथा तीव्र झंझावात का निर्माण हो जाता है, जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे वर्षा प्रस्फोट क्लाउड बर्स्ट रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 227। सूची फर्स्ट प्राकृतिक आपदाओं को सूची सेकंड प्रदेशों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड क्या है? प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश। बाढ़ क्या है? हिमालय के सामने दिए गए हिमालय का गिरिपात क्षेत्र। भूकंप क्या है? झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। सूखा क्या है? उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। चक्रवात क्या है? मध्य पूर्वी भारत। फ्रेंड्स कूट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कूट है ऑप्शन ए 3124, ऑप्शन बी 3142, ऑप्शन सी 32314, ऑप्शन डी 4231। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3142। राइट ऑप्शन बी होगा 3142। मीन्स बाढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश तथा बिहार में हो जाएगा और भूकंप जो है हिमालय का गिरिपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सूखा जो है किस में हो जाएगा? तो ये मध्य पूर्वी भाग में हो जाएगा। और चक्रवात कहाँ पे है? तो ये झारखंड में हो जाएगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बाढ़ जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आता है। भूकंप जो हिमालय का गिरिपात क्षेत्र है। सूखा मध्य पूर्वी भारत है
और चक्रवात क्या झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा अतः विकल्प भी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स चट्टान व सेल व एवं मृदा से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 228 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विंध्यन क्रम की चट्टान समूह में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी फ्लैग स्टोन, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी सेल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फ्लैग स्टोन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विंध्यन क्रम की चट्टान समूह में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल शामिल है। ये परतदार चट्टानें हैं। इनका निर्माण कुडप्पा की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। विंध्य क्रम की चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, निम्न में से किस भारतीय राज्य तराई मृदा नहीं है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पंजाब। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी पंजाब होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है। यह 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी वाला दलदली क्षेत्र है जहाँ की मिट्टी में अधिक नमी होती है। यह दक्षिण नेपाल और उत्तर पश्चिम भारत का एक निचला क्षेत्र है जो हिमालय की बाहरी तलहटी शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण और सिंधु गंगा मैदान के उत्तर में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 क्या है, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्यों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए वायनाड केरल, ऑप्शन बी दंडकारण्य मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मलनाड कर्नाटक, ऑप्शन डी विदर्भ महाराष्ट्र, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दंडकारण्य मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दंडकारण्य का पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों के लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 231, मृदा का पलबार करना संबंधित है। ऑप्शन ए खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, ऑप्शन बी मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, ऑप्शन सी मृदा की नमी को बनाए रखने से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मृदा की नमी को बनाए रखने से। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मृदा का पलबार मीन्स मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य मृदा की नमी को बनाए रखना है। पलबार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृदा को पत्तों, पुआल आदि से ढक दिया जाता है, जो खेत में नमी को बरकरार रखती है। तो जैसे कि जो भी बोया जाया रहता है वो जल्दी से उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 232, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए धारवाड़ चट्टान में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ऑप्शन बी अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ऑप्शन सी कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, यह कथन सत्य है। पहले यह विश्व स्तर पर अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद सभी अभ्रक खानों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभयारण्य में क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के अभ्रक भंडार का लगभग 95% झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 233,
जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन बी बिना बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी कैलामाइन का घोल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ। राइट ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है? मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम आयनों की अधिकता हो तो मिट्टी क्षारीय होती है। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 234। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाडिंड का मैदान स्थित है। ऑप्शन ए कोसी, महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य, ऑप्शन बी कोसी तथा संकोश नदी के मध्य, ऑप्शन सी गंगा तथा संकोश नदी के मध्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कोसी, महानंदा, संकोश नदी के मध्य। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाडिंड का मैदान कोसी, महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य स्थित है। भू आकृतिक दृष्टि से निचले गंगा मैदान को 3 उप विभागों और 8 लघु विभागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है? उत्तरी बंगाल मैदान, दुआर बारिंद क्षेत्र। सेकंड वास्तविक डेल्टा, मृत प्राय, परिपक्व डेल्टा। और थर्ड राढ़ मैदान, आसनसोल राढ़, बाकुडा राढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 235। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी केसर, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अंगूर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केसर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी केसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी भाषा में करेवा का शाब्दिक अर्थ उन्नत टेबल लैंड होता है। करेवा मृदा में समतल शीर्ष वाले टीले हैं जो कश्मीर घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। करेवा के निक्षेपों में रेत, गाद, मिट्टी, रोल मिट्टी इत्यादि पाए जाते हैं। यह घाटी कृषि और बागवानी फसलों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 236। लेटराइट मृदा अधिकतर पाई जाती है। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। राइट ऑप्शन ए कर्नाटक में होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं उच्च तापमान एवं भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए निक्षालन का परिणाम हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लव ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 237। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी महाराष्ट्र होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। महाराष्ट्र के अलावा इस मिट्टी का विस्तार गुजरात के मध्यवर्ती भाग और पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और तटवर्ती भाग, तमिलनाडु, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 238 के फ्रेंड्स, किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्षारीय
मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस मृदा को ऊसर, रेह व कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह तंत्र के कारण इसमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 239। करेवा मृतिका जो करेवा मृतिका को जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है। पाई जाती है। ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन बी गढ़वाल हिमालय में, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय में, ऑप्शन डी पूर्वी हिमालय में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। करेवा मृतिका जो कि जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड़ उपस्थित होते हैं। यह जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झिल्लियां निक्षेप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 240। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। ये हल्के भूरे रंग की है तथा गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की है। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व है। भारत में जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदानों, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टियों में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 241 क्या फ्रेंड्स? दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ऑप्शन ए बालू का कण, ऑप्शन बी चिकना कण, ऑप्शन सी पांसु कण, ऑप्शन डी सभी प्रकार का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सभी प्रकार के कण। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दोमट एक प्रकार की मिट्टी है जो फसलों के लिए अत्यंत उर्वर होती है। इसमें 40% सिल्ट, 20% चिकना कण तथा 40% बालू होता है। पानी तथा वायु के प्रवेश हेतु अधिक छिद्रिल होने के कारण फसलों की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 242। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में, क्लेई सॉइल में, ऑप्शन बी सिल्टी सॉइल में, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी में, ऑप्शन डी लोम मिट्टी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में, क्लेई सॉइल में। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है क्योंकि चिकनी मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसलिए इसमें पौधों को अधिक समय तक जल की प्राप्ति होती रहती है। अतः विकल्प ये सही है। क्वेश्चन नंबर 243 क्या फ्रेंड्स? किस मिट्टी के केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन बी पांसु मिट्टी में, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी में, ऑप्शन डी लोम मिट्टी में। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में। राइट ऑप्शन है चिकनी मिट्टी में होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावी होती है। चिकनी मिट्टी में 50% तक चिकनी मृदा तथा 50% से कम गाद व कुछ बालू पाए जाते हैं। इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। वायु का आवागमन कम होता है जिससे जल क्रांति हो जाती है। केशिका के कारण यह प्रक्रिया सुलभता से संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 244। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में।
रेगुलर मिट्टी ज़्यादा है, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। काली या रेगुलर मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहुतायत में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्मों की कम मात्रा पाई जाती है, जबकि चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एवं लोहा पर्याप्त मात्रा में मिली रहता है। रेगुलर मिट्टी गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 245। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए भाबर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी खोंडोलाइट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बांगर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी बांगर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। बांगर वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है। इसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है। खादर वह नीचा भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल प्रति वर्ष पहुँचता है एवं प्रति वर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी को ला करके यहाँ जमा कर देता है, इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित होते हैं। भाबर शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। गिरिपद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियाँ कड़ी मात्रा में भारी कंकड़, पत्थर, बजरी आदि ला करके जमा कर देती हैं, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 246। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। ऑप्शन ए 6000 मीटर तक होती है, ऑप्शन बी 600 मीटर तक होती है, ऑप्शन सी 800 मीटर तक होती है, ऑप्शन डी 100 मीटर तक होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 6000 मीटर तक होती है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जलोढ़ मृदाएँ उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये निक्षेपण मृदाएँ हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं में नेवाहित तथा निक्षेपित किया है। ओल्ड हम के अनुसार गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से 6000 मीटर तक पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स 247। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तिलहन के लिए, ऑप्शन बी मक्का के लिए, ऑप्शन सी कपास के लिए, ऑप्शन डी गन्ना के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कपास के लिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स। काली मिट्टी को रेगुर अथवा कपास की मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास, हेतु गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यह मिट्टी गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 248। धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र और कर्नाटक में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ऑप्शन सी झारखंड और छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी राजस्थान और गुजरात में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राजस्थान और गुजरात में। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में धूसर और भूरी जमीन अधिकतम राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इनका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाले समयावधि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 249 किससे रिलेटेड रहेगा। तो सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 249। नीरा नहर किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नीरा नहर का उद्गम नीरा नदी से है जो भीमा नदी की सहायक नदी है। नीरा नदी महाराष्ट्र के पुणे व सोलापुर जिलों में प्रवाहित होती है। नीरा नदी नीरा देवघर बांध भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर
50। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी घरेलू, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है पानी सबसे ज़्यादा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नीति आयोग की रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार देश में जल की कुल खपत लगभग 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में, जबकि 10% उद्योग में एवं 5% घरों में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।